फिलिस्तीन और इजरायल के बीच 11 दिन तक संघर्ष चला। इस बीच दोनों देशों के बीच अमन की आवाजें मुस्लिम देशों से अधिकतर आती रहीं। एक ऐसा भी संगठन था जिसकी स्थापना इजरायल के अत्याचारों को रोकने के मकसद से की गई थी, लेकिन इन देशों की आवाजें और इस संगठन का अस्तित्व सिर्फ बोगस साबित हुआ। इनका नाम तो दिखा लेकिन काम नहीं। नतीजतन इजरायल के हवाई हमलों में 232 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए, जिसमें 65 बच्चे और 39 महिलाएं थी। इसके अलावा 1900 और फिलिस्तीनी घायल भी हुए। बड़ा सवाल यही कि अरब देशों के अरबों पेट्रो डॉलर्स पर पलने वाला संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कभी फिलिस्तीनी की मदद आखिर क्यों नहीं कर पाया। 1967 की अरब इजरायल जंग के बाद मई 1971 में ओआईसी की स्थापना होती है। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि इसका मकसद फिलिस्तीन की मदद करना था और उसे इजरायल के साये से मुक्त करना था। शुरुआत 30 देशों से हुई थी, आज इसमें 57 देश हैं। ओआईसी की भूमिका पर और भी बड़े सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं जब आप ये जानेंगे कि कैसे फिलिस्तीन का क्षेत्र सिकुड़ता चला गया। 1948 में फिलिस्तीन के 2 हिस्से हुए थे। कुल जमीन का 48% हिस्सा फिलिस्तीन और 44% इजरायल को मिला। 8% यूएनओ के हिस्से आया। आज फिलिस्तीन सिकुड़कर महज 12% जमीन पर है। अब सवाल ये कि ओआईसी के रहते रहते आखिर फिलिस्तीन की 36% जमीन इजरायल ने कैसे हड़प ली। अब सवाल ये कि ओआईसी आखिर नाकाम हुआ तो किस वजह से। डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट सुशांत सरीन कहते हैं कि ओआईसी इसलिए नाकाम रहा क्योंकि इसके हर मेंबर के अपने हित हैं। ये इकोनॉमिक भी हैं और डिप्लोमेटिक भी। कई मुस्लिम देशों के व्यापारिक संबंध इजरायल से सीधे तौर पर अच्छे हैं, इसलिए वो खुलकर इजरायल के खिलाफ बोलते तो नजर आते हैं, लेकिन उसके खिलाफ दृढ़ फैसला लेने से बचते रहते हैं। तुर्की, सऊदी अरब इसी तरह के उदाहरण हैं। इसी तरह का जवाब पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट रिजवान राजी ने पिछले दिनों अपने यूट्यूब चैनल पर दिया था। उन्होंने कहा कि ओआईसी मजहबी आधार पर बना था। वेस्टर्न वर्ल्ड के सामने तो ये मुंह खोलने में भी डरता है, इसलिए इससे ज्यादा उम्मीदें पालना ठीक नहीं। इजरायल जब फिलिस्तीन पर आसमानी गोले बरसा रहा था, तब ओआईसी बयान और निंदा करने के अलावा और कुछ नहीं कर पाया। सिर्फ इतना ही नहीं, 180 करोड़ आबादी वाले 57 मुस्लिम देश जिनकी जनसंख्या 90 लाख है, वो भी इजरायल को रोकने में नाकाम नजर आए। ऐसे में सवाल ये कि मासूम फिलिस्तीनियों की जान बचाने के लिए मुस्लिम देश अपने फिक्र का त्याग आखिर क्यों नहीं कर सकते। इस पूरी खबर पर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया के अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।